सबसे पहले पढ़ लेते हैं कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र में सबसे पहले पढ़ते हैं अधिसूचना। अधिसूचना। अब ये अधिसूचना क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। लिख लो। किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति पदोन्नति अवकाश प्राप्ति त्यागपत्र तथा सरकारी नियमों आदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना कहते हैं। लिख लो इनको। दूसरा बिंदु लिखो। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती हैं। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती हैं। संबंधित भी हो सकती है, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है। किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है। इसलिए इन्हें राजकीय पत्र में राजकीय पत्र में यानी गजट, राजकीय पत्र में प्रकाशित करना
अनिवार्य होता है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती हैं। अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती हैं। चौथा लिखो, अधिसूचना, साथ के साथ में लिखते जाओ। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती हैं। अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती हैं। कोष्टक में लिख दो, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष या किसी अधिकारी, व्यक्ति विशेष या किसी अधिकारी को संबोधित कर नहीं लिखी जाती। अधिसूचना में अधिकारियों के कार्यभार की सूचना होती है। छठा लिख दो, किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त करने की सूचना। किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त यानी देना, प्रदत्त करने की सूचना। प्रदत्त करने की सूचना। पहले आप इसको लिख लो, फिर समझा देती हूँ।
कार्यालय पत्र में सबसे पहला पत्र कौन सा है? अधिसूचना। उतार लिया क्या? अब समझ लो, समझ लो भैया। देखो कार्यालय पत्र, कौन से पत्र हैं? कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र में सबसे पहले कौन सी है? अधिसूचना। अब ध्यान दें कि अधिसूचना कब प्रकाशित की जाती है। तो देखो किसी भी सरकारी राजपत्र अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी हो, ध्यान दें, कोई भी सरकारी अधिकारी हो जो राजपत्रित हो, राजपत्रित का मतलब होता है अटेस्टेड करने की क्षमता रखता है, जैसे गजेटेड ऑफिसर होते हैं ना, तो राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति या तो किसी अधिकारी की क्या हो? नियुक्ति। और वो अधिकारी कैसा होना चाहिए? सरकारी राजपत्रित अधिकारी हो, उसकी नियुक्ति हो या क्या हो? उसकी पदोन्नति यानी प्रमोशन हो, या फिर अवकाश प्राप्ति, वो क्या ले रहा है? अवकाश। जैसे मुख्य सचिव है और मुख्य सचिव अवकाश लेगा तो भी अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अधिसूचना। बहुत बड़ा अधिकारी है, उस बहुत बड़े अधिकारी से हर व्यक्ति को काम होता है, तो जब सूचना ही नहीं है कि वो अवकाश पर है तो बहुत सारे लोग उसके पास में आ जाएंगे, उसके ऑफिस पर आ जाएंगे, तो उनका भी समय क्या होगा? बर्बाद होगा और उन्हें वो अधिकारी मिलेगा भी नहीं। जब नहीं मिलेगा, जैसे तहसीलदार है वो भी अवकाश पर रहेगा तो अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। कलेक्टर है, अगर वो भी अवकाश पर रहेंगे तो अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। तो अधिसूचना जारी कब होगी? या तो कोई राजपत्रित अधिकारी है, उसकी क्या करेंगे? नियुक्ति, यानी कि उसकी पोस्टिंग की जाएगी, तो पोस्टिंग करते समय भी क्या किया जाएगा? अधिसूचना जारी करेंगे। या उसका प्रमोशन होगा या उसका अवकाश होगा, या फिर वो क्या दे रहा है? त्याग पत्र दे रहा है। या कोई सरकारी क्या निकल गए? नियम। सरकारी नियम जानते हो, जैसे कोरोना काल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने निकाला था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और मास्क का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार के सरकारी नियम, आदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को क्या कहते हैं? अधिसूचना। अधिसूचना की घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। चाहे तो कोई सरकारी नियम हो या सरकार के क्या हो? आदेश हो। चाहे सरकार के नियम हो या सरकार के क्या हो? आदेश। सरकार के आदेश या सरकार के नियमों की अधिसूचना भी जारी किस में की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी अधिसूचना। फिर देखो अधिसूचनाएं, पहला बिंदु समझ में आ गया क्या? अधिसूचना कब जारी की जाती है? तो ध्यान दो, कोई भी गजेटेड ऑफिसर होता है यानी राजपत्रित अधिकारी होगा, उसकी चाहे तो नियुक्ति की जा रही हो यानी उसको नौकरी दी जा रही हो, पहली बात, या वो त्याग पत्र दे रहा हो कि मुझे नौकरी नहीं करनी, या फिर वो अवकाश ले रहा हो कि मैं 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए अवकाश पर रहूँगा, या फिर उसकी पदोन्नति की जा रही है। पदोन्नति का मतलब प्रमोशन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में निविदा जारी करनी पड़ेगी किसको? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को अगर यही गतिविधियां केंद्र में हो रही हैं तो केंद्र को भी क्या जारी करनी पड़ेगी? निविदा। अगर कोई IAS अधिकारी है यानी मुख्यमंत्री का ही कोई सचिव है, वो छुट्टी ले रहा है तो वहाँ केंद्र सरकार को भी अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। अब देखो, अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती हैं। कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, विशिष्ट का मतलब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, सरकार ने उसको नियुक्त कर रखा है अपनी जिम्मेदारियों के लिए, किंतु इसका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इन्हें राजकीय पत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। देखिए, व्यक्ति विशेष का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, वो छुट्टी ले रहा है या त्याग पत्र दे दिया या उसे पद से हटा दिया, पद से क्या कर दिया? हटा दिया, या उसकी पोस्टिंग की जा रही है या उसका प्रमोशन किया जा रहा है, तो निविदा
किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकती है, लेकिन ध्यान दो, व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है तो भी इसको जारी करना पड़ेगा, क्योंकि यह सामान्य जनता से संबंधित होती है। क्यों? क्योंकि वह अधिकारी किससे जुड़ा हुआ होता है? जनता से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? जनता से। कैसे जुड़ा हुआ होता है? सुनो, जैसे कोई तहसीलदार है। क्या है? तहसीलदार। अगर कोई तहसीलदार है और तहसीलदार को छुट्टी चाहिए, तो तहसील में जितने भी कार्य होंगे जिस पे तहसीलदार की मोहर और सिग्नेचर होंगे, तो जब तहसीलदार ही नहीं होगा तो कार्य संपन्न होंगे क्या जनता के? नहीं। तो आम जनता से जुड़ा हुआ होता है वो व्यक्ति, इसलिए निविदा जारी करना अनिवार्य है। फिर देखिए, अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है। अधिसूचना किसके अंतर्गत जारी की जाएगी? अधिनियम। अधिनियम का मतलब क्या होता है? संविधान में जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, अपने यहाँ पर एक कानून बनाया जाएगा, उस कानून के तहत ही अधिसूचना क्या होगी? जारी होगी। जैसे किसी का त्यागपत्र है, किसी भी अधिकारी का त्यागपत्र है, तो उस त्यागपत्र को वह तभी त्यागपत्र देगा जब उसके नियम कानून होंगे। ठीक है, तो अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी होती है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष या किसी अधिकारी को संबोधित कर नहीं लिखी जाती। अब देखो, ये अधिसूचना होती है ना, कौन सी शैली में प्रकाशित होती है? अन्य पुरुष शैली में। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अधिसूचना कौन सी शैली में प्रकाशित होती है? तो अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में प्रकाशित होती है। अन्य पुरुष शैली में प्रकाशित कैसे होती है? कि जैसे अपन लिखते हैं, छोटे भाई को पत्र लिखा या बड़े को पत्र लिखा, तो अपन लिखते हैं आदरणीय भाई साहब नमस्ते, तो हमने उसको संबोधित कर दिया। दूसरी, प्रथम, द्वितीय और अन्य शैली। तो यहाँ पर देखो, अन्य शैली में कैसे किसी को भी संबोधित नहीं करेंगे यहाँ पर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई अधिकारी हो, हम किसी को भी संबोधित नहीं करेंगे। सादा अन्य शैली में लिखा जाएगा। अधिसूचना में अधिकारियों के कार्यभार की सूचना होती है। अधिसूचना में जैसे कोई भी अधिकारी होता है, उस अधिकारी का कार्य क्या है, उसके ऊपर कौन कौन से कार्य की जिम्मेदारी दी गई है, यह अधिसूचना में जारी होगा। और किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त करने की सूचना। जैसे सुनो, अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक से बाढ़ आते ही कार्यभार बढ़ेगा, यहाँ जिला कलेक्टर का कार्यभार बढ़ जाएगा। जैसे सपोज डैट, कल्पना करो, ऐसा होना नहीं चाहिए, कल्पना करो कि अचानक से बादल फटे, पूरा जयपुर बाढ़ में डूब गया। अब अकाल यहाँ पर बाढ़ आई है, तो बाढ़ से राहत देने के लिए, बाढ़ में बहते हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए कलेक्टर के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे? कलेक्टर आदेश जारी करेंगे, राज्य सरकार उनको आदेश देगी, क्या अधिकार दे देगी कि जो भी जिम्मेदारी है आप अपने अंडर में लेकर सारे कार्य की रूपरेखा तैयार कर लो, आपको क्या करना है क्या। ये ऑथोरिटी किसने दी? राजस्थान सरकार ने। किसको दे दिया? कलेक्टर को। तो देखो, किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त करने की सूचना भी किस में आती है? अधिसूचना में। ये अखबार में निकलेगा बाकायदा, समझ रहे हो ना? हाँ, अधिसूचना अखबार में आएगी कि इस प्रकार से ये हो गया और ये अधिकार उस व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अधिसूचना के नियम हैं। लिख लिया क्या? दोबारा से समझाऊं क्या? अरे भैया, पीछे समझ में आ गया क्या? अधिसूचना कौन सी शैली में लिखी जाती है? अन्य पुरुष शैली में। अधिसूचना में किस किस का विवरण किया जाता है? देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? अधिसूचना कौन सी शैली में लिखी जाती है? प्रथम पुरुष शैली, द्वितीय पुरुष शैली, सप्तमी पुरुष शैली, ऐसे ही ऑप्शन दे देंगे। और अन्य पुरुष शैली, तो कौन सी शैली में लिखी जाएंगी? अन्य पुरुष शैली में। फिर देखो, अधिसूचना में किसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? अधिसूचना कौन जारी करता है? राजस्थान सरकार। कौन जारी करता है? राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार। ठीक है, अब देखो, अधिसूचना
में राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, किसका वर्णन होता है? राजपत्रित अधिकारी की या तो नियुक्ति है, या उसका प्रमोशन है, या उसका त्यागपत्र है, या उसकी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, जो उसको दी जाती है। अधिनियम के अंतर्गत, अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है, एक कानून बनाया जाता है, उस कानून के अंतर्गत ही अधिसूचना जारी की जाएगी। आ गया क्या? ठीक है, ये अधिसूचना हो गई। आगे लिखो निविदा। कितना टाइम हो गया? हाँ हाँ, बनाओ, वो बनाओ। देखो, इनको हाईलाइट कर लेना आप। किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, त्यागपत्र और सरकारी नियम, और क्या भैया? आदेश। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन आए कि अधिसूचना व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है क्या, तो आप लिखेंगे कि हाँ, तो अधिसूचना व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती हैं, लेकिन इनका संबंध किससे होता है? सामान्य जनता से। और इन अधिसूचनाओं को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, राजकीय पत्र में प्रकाशित होनी चाहिए। अधिसूचना राजकीय पत्र में प्रकाशित होनी चाहिए। अधिसूचना किसके अंतर्गत जारी होती है? किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी होती है। और कौन सी शैली में होंगी? अन्य पुरुष शैली में। कौन सी शैली में? अन्य पुरुष शैली में प्रकाशित होती हैं। अधिसूचना में अधिकारियों को क्या दिया जाता है? कार्यभार की सूचना, और ये किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गई ये? अधिसूचना समाप्त। आगे लिखेंगे हम निविदा। मिटा दूं क्या? क्या? हाँ भैया, हाँ, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा अगर सही तरीके से सब चलता रहा तो। निविदा। बहुत ही भारी है, बहुत ज़्यादा। इसमें लिखो सरकारी या गैर सरकारी। गैर सरकारी जानते हो ना? प्राइवेट। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने सामान की आपूर्ति, करने आदि के लिए
आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। पहले ये समझो कि अधिसूचना क्या थी और निविदा क्या थी। उतारो, गलत मत लिख लेना इनमें। आपने कभी नाम सुना होगा टेंडर छूटा है, सुना है ना? चलो बाद में उतार लेना, एक बार समझ लो। इसमें क्या होता है देखो, चाहे तो क्या हो, कोई सरकारी संस्था हो या कैसी हो, गैर सरकारी। गैर सरकारी का मतलब प्राइवेट, ठीक है, यानी निजी। सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो, इन दोनों ही संस्थाओं में क्या होता है, ये अपने निर्माण कार्य को पूरा कराना चाहते हैं। किसको? निर्माण कार्य को संपन्न कराने के लिए। या निर्माण कार्य संपन्न होगा तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सामान की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सामान की पूर्ति के लिए। भाई ये कार्य किया जा रहा है, ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसको अखबार में छपवाते हैं। अखबार में छपवाते हैं, अखबार में कैसे कि ये कार्य किया जा रहा है, कोई कार्य हम ये करेंगे। जैसे हम धर्मशाला बना रहे हैं या कोई अस्पताल बना रहे हैं, वो अस्पताल कैसी हो सकती है? सरकारी भी। और वो अस्पताल कैसी होती है? गैर सरकारी भी हो सकती है। तो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं क्या करती हैं, जैसे ठेका दे देते हैं, समझ गए ना? तो वो लोग ये एक सूचना निकालते हैं अखबार में कि ये इतना इतना रुपए आपको दिया जाएगा, इतने दिन में इस कार्य को पूरा किया जाएगा और इतने दिन में पूरा आप करने की क्षमता रखते हैं। तो वो इसको ये निकालते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जो मतलब इस कार्य को जो कर सकते हैं ना लोग, ठेकेदार, उनके पास में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में उनसे बात की जाती है। तो सबसे कम पैसे में और सबसे कम समय में अच्छी सामग्री जो उपलब्ध करवा सकता है, उस व्यक्ति को ये क्या कर देते हैं, वो टेंडर दे देते हैं। समझ गए ना? तो जैसे टेंडर छूटते हैं तो वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो एक सूचना जारी करते हैं।
सूचना जारी करेंगे, उस सूचना को क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं। क्या कहते हैं? निविदा। सूचना जारी करते हैं, निविदा कहते हैं। उस सूचना में वो उन व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं जो इस कार्य को भली भांति अच्छे तरीके से, कम समय में और मजबूत तरीके से कर सकते हैं, उनको ये टेंडर दे दिया जाता है। और ये टेंडर जब देते हैं तो ये टेंडर जब देंगे तो किस में? सूचनार्थ, यानी कर सकने वाले व्यक्तियों को सूचना। भाई जो व्यक्ति करना चाहता है वो अपने मतलब की बात देख लेगा कि हाँ ये टेंडर छूटा है, ये मैं कर सकता हूँ। तो सूचनार्थ किस में छपवाएंगे? समाचार पत्रों में। किस में सब छपवाते हैं? समाचार पत्रों में आमंत्रित किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? निविदा। समझ गए क्या निविदा किसे कहते हैं? देखो इसी भाषा में लिखना आप, ऐसे अपनी भाषा में नहीं ठेकेदार चाहेंगे वहाँ टेंडर छूटेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे? सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों यानी संस्थाओं द्वारा अपने किसी निर्माण को संपन्न कराने के लिए, अपना कोई कार्य कर रहे हैं वो, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई भवन बना रहे हैं या कोई अस्पताल बना रहे हैं, विद्यालय बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कोई कंपनी बना रहे हैं, संपन्न कराने के लिए सामान की आपूर्ति। सामान कहाँ कहाँ से आएगा? कराने आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्ति की, ये कार्य जो करने में सक्षम है ना, उन व्यक्तियों को सूचना देंगे। किसके माध्यम से? समाचार पत्रों के माध्यम से। समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है कि आप आओ और यहाँ पर फोरम लगाओ। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे? निविदा कहते हैं। अब आगे लिखो दूसरा, निविदा प्रपत्र का सुख लिखो। दूसरा निविदा तो समझ में आ गई ना? दूसरा इसका बिंदु इसी में लिखो, निविदा प्रपत्र का शुल्क, निविदा प्रपत्र का शुल्क। शुल्क तो जानते हो ना, राशि, पैसा। शुल्क धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदंड। शुल्क धरोहर राशि, धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदंड। धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदंड सरकार, मानदंड सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मानदंड समय समय पर, समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निर्धारित किए जाते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निविदा दो प्रकार की होती हैं। निविदा दो प्रकार की होती हैं। पहली सीमित निविदा, खुली निविदा। सीमित निविदा, खुली निविदा। सीमित निविदा नहीं,
सुनो, देखो निविदा प्रपत्र का शुल्क, निविदा प्रपत्र का शुल्क यानी जो फॉर्म अप्लाई होंगे ना, जैसे अपन सब ठेकेदार हैं, हम अपने को टेंडर चाहिए, हम उस भवन को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, तो हमें जो फॉर्म भरवाएगी वो संस्था, तो उसका शुल्क कि कितने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे वो कौन निर्धारित करेगी? सरकार। धरोहर राशि कि कितना हमें एडवांस जमा करवाना है। प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो प्रचार किया जाता है कि भाई यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है, तो उस कार्य में जितनी भी राशि लगती है उसका जो प्रचार का शुल्क है या उस प्रपत्र का फोरम का शुल्क है वो कौन निर्धारित करती है? सरकार करती है। ठीक है, चाहे वो सरकारी संस्था हो या फिर गैर सरकारी हो। निविदा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो की। एक सीमित निविदा और एक खुली निविदा। खुली निविदा देखो अखबारों में प्रकाशित होती है कि कोई भी व्यक्ति आ जाता है, और छोटे स्तर पर जो होती है ना उसको वो विशेष व्यक्तियों को जो उनको पता रहता है कि ये ठेकेदार है वो ठेकेदार है, उनको सूचना पहुंचा देते हैं। तो सीमित का मतलब छोटे स्तर पर कुछ व्यक्तियों को ही इसकी क्या होती है? सूचना होती है। और खुली निविदा का मतलब होता है बड़े स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को इसकी सूचना पहुंचाई जाती है। तो निविदा कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं, और ये जिसके मापदंड, शुल्क, धरोहर राशि, प्रचार, ये सब कौन निर्धारित करता है? सरकार। आगे लिखो, सबसे ऊपर कार्यालय का नाम एवं पता लिखा जाएगा। निविदा लिखते समय सबसे पहले निविदा लिखते समय निविदा लिखते समय सबसे पहले कार्यालय का नाम व पता लिखा जाएगा। कोई भी निविदा प्रकाशित होगी तो सबसे पहले यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे? कार्यालय का नाम और उसका पता। बाईं ओर पत्रावली संख्या लिखी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाईं ओर पत्रावली संख्या। दाईं ओर दिनांक लिखी जाएगी। दायां बायां तो जानते हो ना आप? दाईं ओर दिनांक, और का मतलब तरफ है यहाँ पे, ठीक है, एक ही मात्रा लग रही है। दाईं ओर दिनांक, दाईं ओर दिनांक लिखेंगे। देखो इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो कौन सी साइड तो दाईं हो गई, कौन सी बाईं हो गई बताओ?
इसका बताओ। ये क्या है और ये क्या है, लेकिन इसमें कैसे होगा बताओ। गलत समझ रहे हो। कितनी मिनट है? 25 मिनट। कितनी बच रही हैं? देखो, पत्र क्रमांक किधर लिखे जाएंगे? बाईं ओर। बाईं ओर लिखे जाएंगे ना पत्रावली संख्या। हाँ, और इसमें क्या क्या होता है सुनो। ध्यान देना इधर। अब मैं बता रही हूँ आपको, ये तो होती है दायां और ये क्या होता है? बायां। तो आप अपने मुंह करके जिस साइड में लिखेंगे ना, ये तो बायां और ये क्या है? दायां। यानी कि इधर मुंह है तो अपना बायां बायां और दायां, ठीक है ना? ऐसे ध्यान रखना। किताब की तरफ हो तो जिस साइड में आपका दायां है, हाँ हाँ, उल्टा कैसे लिख रहे हैं? अरे भाई, इस बोर्ड की तरफ मुंह करो। क्या? इसमें है ना, इसमें बायां और ये होगा दायां।